टफेस्ट 1 ईयर गया है, मेरा टफेस्ट 1 ईयर। मेरा जिंदगी में भी बहुत आपका ये अप एंड डाउन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बोले तो लास्ट 1 ईयर मेरा सबसे टफेस्ट सिचुएशन था। बोले तो आप, मेरा जो आपका फादर इन लॉ, मेरा मिसेस वाइफ, मेरा वाइफ ने किडनी डोनेट करना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी ये सिचुएशन पूरी साल भर मेरा कैसा गुजरा था, राइट। लेकिन बावजूद इतना घटना घटने के बावजूद भी मेरे को, मैं वो विद्या की वजह से मैं शांत रहा, सिचुएशन को झेला, हंसी हंसी मतलब खुशी खुशी उसको झेला और आसानी से सारे चीजें ठीक भी हो गया। सो अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, अनचाहे भी होगा, मनचाहे भी होगा, लेकिन हमें क्या सीखना है, हर हाल में, हर हाल में हमें उसको मेंटेन करना सीखना पड़ेगा, उसको फेस करने का ताकत हमें डेवलप करना पड़ेगा और हिम्मत डेवलप करना पड़ेगा। तो वो हमें ज्ञान जगाना पड़ेगा। और इवन हमारे जो सबसे महत, आपका जो भारत में सबसे महत ग्रंथ में से माना जाता है भगवत गीता, गीता में भी क्या कहा, यही तो कहा, स्थित प्रज्ञा बनने के लिए कहा। स्थित प्रज्ञा का मतलब ही होता है आप कोई भी आपका सिचुएशन में आप एक जो स्थित रहना चाहिए, और आपका जो विजडम है उसमें स्थित रहना चाहिए कि मुझे पता है ना खुशियों का दिन पूरी जिंदगी में रहेगा, ये भी बदल जाएगा, ना दुख का जो दिन है ये भी परमानेंट नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया का लॉ है एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ये नेचर का लॉ है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ये ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो परमानेंट है, हो ही नहीं सकता है। हर कुछ हर क्षण बदल रहा है, बदलते जा रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है, किसी को हम चाह कर भी उसको रोक नहीं पाएगा। तो ये जो बदलता हुआ सच्चाई है उसको हमें स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। और उसके आधार पे मन को, हमारा जो ज्ञान है जगाना चाहिए कि अरे सब कुछ अगर बदल रहा है तो हम किस बात के लिए डर रहा है, किस बातों के लिए इतना नाच रहा है। जो खुशियां का दिन है ये भी बदल जाएगा, जो दुख का दिन है ये भी सारे पूरा अनंत काल तक नहीं रहने वाला है, ये भी बदल जाने वाला है। तो किस बात के लिए हम दुख करते, क्योंकि बदलने वाला तो है। तो इसी को बोलता है, दोनों सिचुएशन को आपको समझते हुए जब आप अपना सुख शांति बरकरार रखेंगे, अपना जो सुकून बरकरार रखेंगे, यही जो आपका स्थिति होता है इसी को प्रज्ञा बोलते हैं। और इसमें अगर आप स्थित हो गए तो श्री कृष्ण ने जो बताया था कि गीता में जो बताया गया, स्थित प्रज्ञा बन सकते हैं, हर कोई बन सकते हैं। पहले लग रहा था कि ये तो महापुरुष का ही काम है, भगवान का ही काम है, मुझे भी ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं ये ध्यान को प्रैक्टिस किया तो कहीं ना कहीं मैं भी उस पाथ में बहुत सारे आगे बढ़ा। और मैं जैसे बोला, लास्ट ईयर मेरा सबसे टफेस्ट टाइम था, उसको भी मैंने आसानी से झेला। तो दोस्तों, अभी जो थोड़ा सा मैं ओके लाइफ केयर का मेरा सफर के बारे में बोलना चाहूंगा। 2019 का 3 फरवरी से मैंने ओके लाइफ केयर का काम शुरू किया था। हालांकि जैसे ठाकुर जी ने बताया था कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया, नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे चूज नहीं किया था। तो मैं खुद इस इंडस्ट्री पे आया था, और मेरा जो फुल टाइम कैरियर ओके लाइफ केयर में शुरू होता है, लगभग 4 साल 10 महीना होने वाला है आपका ओके लाइफ केयर में। और जब हमने ओके लाइफ केयर शुरू किया था, कुछ भी नहीं था, यानी कि ना आपका वेयर हाउसेस था, ना स्टॉक पॉइंट्स था, ना ही सर्विसेज था, कस्टमर केयर नहीं था। कोई भी चीज होता था तो हम मैनेजमेंट को ही फोन करना पड़ता था, ना हेड ऑफिस था अच्छा से, ना रीजनल ऑफिस था, कुछ भी नहीं था। उस हालात से हम बिजनेस शुरू करके लगभग 3 साल के अंदर हर महीना 1-1.5 करोड़ का टर्नओवर करना शुरू किया, ये भी छोटा सा जगह नॉर्थ ईस्ट से। और मेरा जो हाईएस्ट पे आउट गया 5,38,000, 5,38,000 का चेक गया, यही छोटा सा जगह नॉर्थ ईस्ट से। कहां से शुरू किया था, जब ओके लाइफ केयर का कुछ भी नहीं है। और अभी किसी भी अच्छे काम का देर नहीं होता है। अभी जो ओके लाइफ केयर का सिचुएशन है, ब्रांड वैल्यू है,
पहले हम लोग शुरू किया था, ओके को कोई जानता नहीं था, लेकिन आज हम ओके लाइफ केयर को हर एक, मतलब अगर 5 टॉप कंपनी का बात किया जाता तो उसमें ओके लाइफ केयर का नाम आता है। तो ये ब्रांड वैल्यू को जब मार्केट में हम लोग लेके जाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो कितना बड़ा काम किया जा सकता है। हालांकि तो डिसीजन अभी जो थोड़ा सा आपका ये मैनेजमेंट में जो बदलाव आए हैं, ये हमें ये समझना चाहिए कि मैनेजमेंट क्यों बदलाव लाते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति का जो एक एबिलिटी होता है, पोटेंशियल होता है, और उस पोटेंशियल को आप, मेरा भी एक पोटेंशियल लेवल है, मैं भी एक लेवल तक ही परफॉर्म कर पाऊंगा। अगर उससे आगे अगर मैं खुद को डेवलप नहीं करूंगा, तब क्या होगा, मेरा जो परफॉर्मेंस एक लेवल पे स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं लास्ट 1.5-2 साल से ओके लाइफ केयर ग्रो नहीं कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ये बात आपको भी एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए, ये जर्नी को, सफर को बरकरार रखने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। हाँ, हालांकि हम लोग, मैं बहुत आभार हूं डॉक्टर विक्रांत जी का, डॉक्टर डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी का, साथ में डीके सहारन जी का। उन लोगों ने बहुत मेहनत किया ओके लाइफ केयर को इस मुकाम तक लेके आने के लिए। उसके लिए हम सारे जीवन कृतज्ञ कृतज्ञ रहेंगे। साथ में हमेशा हमेशा दुआई रहेंगे, वो लोग भी खुश रहे, उन लोग का भी अच्छा हो। लेकिन अभी हमें हमारा जिम्मेदारी समझ में आना चाहिए कि उन लोग जहां पे पहुंचा के रख के गया, उससे आगे ले जाने का जिम्मेदारी हमारा है। उसके कहीं गुना आगे लेके जाने का जिम्मेदारी हमारा बनता है। वो जिम्मेदारी को हमें आगे लेके जाना चाहिए। अभी जैसे पिता, अभी हमारा जीवन में भी ऐसा, मेरा जीवन आपको कहीं दिल्ली का इवेंट में भी मैंने शेयर किया था, बहुत लोग सुना होगा कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब भी एक न्यूज आता है कि मेरे माँ 2003, नहीं 5 में, 2005 में सुसाइड करता है। ये कहानी भी मैंने बताया था दिल्ली का इवेंट में, और कभी मौका मिले तो आप लोगों को भी मैं फिर से शेयर करूंगा। मैं ऐसा बैकग्राउंड से आया हूं जहां आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, हमारे घर में हर दिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लड़ाई होते थे, जब भाई भाई के बीच में लड़ाई होते थे, माँ के साथ लड़ाई होते थे, पिता की, मतलब आप सोच नहीं सकते कैसा माहौल से हम आए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बोला कि 2005 में सिचुएशन की वजह से, हालात की वजह से मेरे माँ ने सुसाइड कर लिया था। बहुत बार मेरे मन में ये सोच आया था कि भाई मैं जी कर क्या कर लूं। और मेरे लिए, सबके लिए होता है, माँ बहुत प्यारे होता है, सबके लिए ही होगा। बहुत बार ऐसे ख्याल मेरे मन में भी आया था कि मैं भी सुसाइड कर लूं, जी के क्या कर लूंगा। लेकिन कम से कम एक ज्ञान जागा, अरे नहीं यार, माँ का जो सपना पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने के लिए मुझे जीना पड़ेगा। माँ का जो सपना था, माँ का जो सफर था, जहां अधूरा करके खत्म करने जाना पड़ा, उस सफर को आगे ले जाने का जिम्मेदारी मुझे निभाना पड़ेगा। तो मैंने जिम्मेदारी को संभाला, पूरा घर को संभाला। हालांकि मेरे बड़ा भैया लोग था, लेकिन उन लोग घर को कहीं ना कहीं उन लोग नहीं संभाला, तो मुझे पूरे घर को संभालना पड़ा। मेरे बहन को शादी कराना पड़ा, सब कुछ किया। तो दोस्तों, हालांकि कोई भी आत्मीय जो होते हैं, प्यारे होते हैं, वो जब हमारे हमारे जीवन से चले जाते हैं, दुख तो होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपना सफर खत्म कर लेना, है कि नहीं, राइट। सो जो हुआ उसके दुख मेरे मन में भी है, बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं किसी भी चीजों को पर्सनली नहीं लेता हूं। हमेशा देखता हूं कि मेरा जिम्मेदारी क्या हो सकता है। और मुझे लगा इस वक्त मेरा जिम्मेदारी है मेरे टीम को सही दिशा दिखाना, पूरे अकेले केयर परिवार को सही दिशा दिखाना, और आने वाला भविष्य में एक अच्छा करियर की तरफ लेके जाना। और मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे लिए सिर्फ पैसा का प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए जिंदगी सुख शांति का होना चाहिए। हर एक लोगों का जिंदगी सुख शांति का होना चाहिए। हाँ, हालांकि सुख शांति का जीवन में पैसा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है,
उसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना जरूर होना चाहिए सबके पास, लेकिन साथ में आप अगर सुख शांति नहीं मिलेगा तब भी जीवन बेकार जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सबका जीवन सुख शांतिकर हो। थोड़ा सा मैं आपको और एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि डिसीजन, देखिए एक बात, एक सवाल सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि कोई भी चीज अगर आप बिना सीख कर करें और आप अच्छा सा ट्रेनिंग लेकर सीख कर करें, दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? आप जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। कोई भी काम आप बिना सीखे ऐसे ही करें और अच्छा से ट्रेनिंग लेकर सीख के करें, डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा, राइट? डेफिनेटली होगा। जैसे हम लोग भी खाना तो बनाते हैं, खाना बनाते ना, हर कोई, किसी भी इंडियन को कम से कम खाना बनाना आता है। हर भारतवासियों को कम से कम खाना बनाना तो आते हैं ना, सब लोग बनाते हैं। हाँ, फॉरेन का लोगों को आते नहीं, ये अलग बात है, लेकिन भारतवासियों का लोग, हम लोग कहीं ना किसी ना, हर को आता है। लेकिन हम जो खाना बनाते हैं और 5 स्टार होटल का जो शेफ है वो खाना बनाते हैं, दोनों का डिफरेंस होते कि नहीं होते? होते हैं ना? क्यों होते हैं? क्योंकि उन लोग ट्रेनिंग लेते हैं, खाना बनाने का भी ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लेते, ट्रेनिंग लेकर बहुत प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते 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 उन लोग खाना बनाने में इतना माहिर हो जाता है, एक्सीलेंट हो जाता है कि आम लोगों के साथ उसका बहुत अंतर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हर काम पे अगर हम लोग अच्छी सही ट्रेनिंग लेंगे और सही प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डिफरेंस आना शुरू होगा ही। दोस्तों, अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप, हम लोग जिंदगी में डिसीजन लेते हैं कि कब, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको जिंदगी में डिसीजन लेना पड़ रहा है। बचपन से लेकर, चाहे हम वो जो टॉय खरीदते थे कि मुझे ये टॉय चाहिए, उधर से लेकर आज तक हर हर वक्त हम लोग डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ करियर के लिए डिसीजन लेते हैं, खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे तब भी हम डिसीजन लेते हैं, आज नहाएगा कि नहीं नहाएगा वो भी तब भी हम लोग डिसीजन लेते हैं। हर वक्त हम लोग डिसीजन लेना ही पड़ते हैं जिंदगी को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन क्या, एक बात आप पूछ के देखिए खुद को, क्या डिसीजन लेने का ट्रेनिंग आपने लिए है कभी? कैसे डिसीजन लिया जाते हैं, आप ट्रेनिंग लिए हैं कभी? लिए हैं? आप जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। कैसे अच्छा डिसीजन लिया जाता है उसका भी ट्रेनिंग हो सकता है, उसका भी लर्निंग हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे जो अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जिंदगी में है आगे लेके जाने के लिए, वो है डिसीजन मेकिंग। आज भी अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पे आउट मिलता है, सबसे ज्यादा कमाते हैं, उन्हीं लोगों को कमाते हैं जो लोग डिसीजन लेते हैं। आप चाहे गूगल का सीईओ का बात कर ले, आप फेसबुक का सीईओ का बात कर ले, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उनसे आप उनका पोजीशन को बात कर ले हैं, उन लोग क्या करते हैं, किसके लिए उनको इतना करोड़ रुपया का तनख्वाह मिलता है? ओनली बिकॉज ऑफ दे हैव द बेस्ट एबिलिटी टू टेक डिसीजन। उनके पास डिसीजन लेने का क्षमता बहुत ज्यादा है, अच्छे डिसीजन लेते हैं, पावरफुल डिसीजन लेते हैं, सही टाइम पे डिसीजन लेते हैं। और सबसे कहीं ना कहीं एक स्किल में सब लोग मार खाते हैं, डिसीजन सही तो लेते हैं लेकिन सही टाइम पे नहीं लेने की वजह से वो गलत बन जाते हैं। देर से लिया हुआ डिसीजन, सही भी डिसीजन लेते हैं फिर भी आपका गलत बन जाता है, ये याद रख लीजिएगा। बहुत लोग अभी गलत डिसीजन लेगा कि ओके लाइफ केयर को छोड़ के दूसरा करने का, 3 महीने 4 महीने बाद रियलाइज करेगा कि अरे भाई, मैंने तो गलत डिसीजन लिया। अभी तब समझ के भी फायदा नहीं क्योंकि तो गलती तो हो चुका है, राइट? अभी हम आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। पूरा डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग का ट्रेनिंग हो सकता है, पूरी इसमें हम इसमें कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन जरूर आजकल सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग गूगल से सीख सकते हैं।
क्या आपने गूगल में कभी टाइप करके देखे हैं हाउ टू मेक डिसीजन? आप ये भी मुझे जवाब दीजिए। क्या आपने सीखने को प्रयास किया है हाउ टू मेक डिसीजन? एक जवाब दीजिए आप लोग। नहीं सर्च किए होंगे हाउ टू मेक डिसीजन। एक बार सर्च करके जरूर देखेंगे। हम आपके सामने अभी दिखाएंगे हाउ टू। हाँ जी, स्क्रीन पे आ रहा है, मेरा स्क्रीन आ रहा है। हाउ टू मेक डिसीजंस, इसको जरूर पढ़िए। और अभी इंटरनेट में सीखने के लिए आपको इंटरनेट में सीखने के लिए आपको सोर्सेस बहुत जरूरी है। ऑथेंटिक सोर्स से सीखना चाहिए, किसी भी सोर्स से नहीं सीखना चाहिए। आप ये जो हार्वर्ड बिजनेस है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड बिजनेस, उससे अगर एमबीए करते हैं तो आपको करोड़ रुपया सैलरी मिलने से कोई नहीं रोक सकते। हार्वर्ड बिजनेस, इसका वेबसाइट को जाइए। हाउ टू मेक डिसीजंस क्विकली, हाउ टू मेक ग्रेट डिसीजंस क्विकली, इसमें आप जरूर इसको पढ़िएगा। हम थोड़ा सा क्विकली बताते हैं क्या है उधर। बोलता है कि 8 एलिमेंट है ग्रेट डिसीजन लेने के लिए। 8 चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए अच्छा डिसीजन लेने के लिए। बोला पहला क्या है? ग्रेट डिसीजंस आर शेप्ड बाय कंसीडरेशन ऑफ मेनी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। यानी कि किसी भी एक तरफ का बातों को सुन के डिसीजन मत लीजिए, सारे एंगल को देखिए आप। किसी भी लीडर का बना बनाया कहानी को सुन के आप भूल मत जाइए। आप उसका बातों को, ठीक है सुन लिया, अभी आपका जिम्मेदारी है दूसरा एंगल से देखना, दूसरा लोग क्या बोल रहा है। दूसरा हमारे अगर बात करें तो कंपनी का आप खुद जाके देखिए मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का नेक्स्ट प्लान क्या है, आप खुद जाके देखिए क्यों किसी का बातों पे आ रहे हैं। दूसरा जो है, ग्रेट डिसीजंस आर मेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्शन। यानी कि आप दूसरों का बना बनाया कहानी के ऊपर नहीं, आपके लिए क्या आपका सही होगा, आपके लिए क्या फलदायक होगा, आपका जो काम है उसके रिगार्डिंग, उसके क्लोज एसोसिएट। अभी जैसे मेरे को पूछा था कि मुझे बहुत कॉल आ रहा था कि जैसे मैंने क्लियर किया मैं ओके लैब केयर में था, मैं ओके लैब केयर में रहूंगा और ओके लैब केयर में हूं। बहुत लोग बोला आपने क्या क्यों ऐसा डिसीजन लिया। मैंने बोला देखिए विक्रांत जी और डीके सर ने जो डिसीजन लिया वो उनका पर्सनल डिसीजन है, उनका पर्सनल डिसीजन है। क्यों पर्सनल है? क्योंकि डिसीजन लेने से पहले हमें तो पूछा नहीं गया कि दिगंतर जी ऐसा डिसीजन लेने जा रहा है, आपका क्या राय है। नहीं लिया था ना, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। वो डिसीजन लिया, उनका पर्सनल डिसीजन है। अगर पर्सनल नहीं होता तो हमसे डिस्कस करता। तो पर्सनल डिसीजन है तो उनके लिए सही होगा, मेरे लिए सही नहीं भी हो सकता है। तो मैंने देखा मेरे लिए क्या सही होगा, तो मैंने देखा सारे चीजों को, जैसे ये मैंने देखा हाउ टू मेक डिसीजंस में सारे चीजों को जब देखा, मैंने देखा मेरे को ओके लाइफ केयर में रहना ही सबसे अच्छा डिसीजन रहेगा, तो मैंने क्लियर किया। और मैं विक्रांत जी का जो डिसीजन है उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। डीके सहारन का सर का डिसीजन को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और उन लोग जब फोन किया था मैं एक ही बात बोला था सर कि आप लोगों का डिसीजन को मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं मेरा डिसीजन को भी आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए, मेरा डिसीजन को भी आप लोग स्वीकार कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। सो दूसरा जो आपका कारण था, ग्रेट डिसीजंस आर मेड एज क्लोज पॉसिबल एक्शन। आप क्या काम कर रहा है, आप क्या काम कर रहा है, यानी कि उन आज मेरे को क्या बोलना पड़ेगा। आज ठीक है मैं अगर बदला तो मेरे साथ जितना भी ग्राउंड लेवल पे है उनको मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, उनको मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे जितना जो फ्रेंड सर्कल है उनको मैं क्या जवाब दूंगा, है ना। और मैं एक बात यही बोलता हूं, तो बहुत सारे ऐसे निगेटिव जोगिंदर जी की निगेटिव बातें बोला जा रहा है। तो मैं एक बात क्लियर किया कि ना ही मैंने डीके सहारन को ज्वाइन किया था,
ना ही मैंने जोगिंदर जी को ज्वाइन किया, मैंने तो ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया, ओके लाइफ केयर ब्रांड को ज्वाइन किया। जब तक ओके लाइफ केयर ब्रांड रहेगा तब तक मैं इधर हूं। मैं ओके लाइफ केयर ब्रांड को ज्वाइन किया और हम ब्रांड को ही लेके जाते हैं ना। तो जब तक ब्रांड है तब तक हूं। हाँ, जिस दिन आपका मान के चले, जिस दिन भविष्य के बारे में कोई बता नहीं सकते हैं, अगर आने वाला दिन पे ओके लाइफ केयर ब्रांड नहीं रहेगा तब सोचेंगे और तब लोग सपोर्ट भी करेंगे। तब अगर हम डिसीजन लेंगे तब लोग सपोर्ट भी करेंगे, है ना। यस। तो ग्रेट डिसीजन आपकी काम की हिसाब से लेंगे। हाँ, डीके सर अपना जगह पे सही डिसीजन लिया होगा, विक्रम जी अपने जगह पे सही डिसीजन लिया होगा। आप भी डिसीजन लेने से पहले एक बार जरूर सवाल करेगा, क्या वो डिसीजन आपके लिए भी सही रहेगा, क्या ये डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। ये बहुत जरूरी है। किसी की बना बनाया बातों में आकर आप डिसीजन मत लीजिएगा। बार बार पूछना, क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही होगा, मेरे परिवार के लिए सही होगा, जरूर पूछना चाहिए। यस। तीसरा जो है, ग्रेट डिसीजन एड्रेस द रूट कॉज नॉट जस्ट सिम्टम्स। ये बहुत जरूरी है। आप देखो अभी क्या है, मार्केट में सिम्टम को देखकर, अरे ओके लाइफ का बिजनेस, अखिलेश जी नहीं रहेगा, पूरा टीम चला जाएगा, तो ओके लाइफ का बिजनेस नहीं रहेगा। ये सिम्टम है बीमारी का। आप लोग, हम जब न्यूट्रिशन का प्रमोट करते हैं क्या करते हैं, एलोपैथी से जब कंपेयर करते हैं क्या करते हैं, क्या करते हैं, बताइए। बताते हैं ना, एलोपैथी सिम्टम्स पे काम करते हैं, रूट में काम नहीं करते हैं। और हमारे जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है ये रूट में जाके काम करते हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिसके लॉन्ग टर्म पे रूट से, जड़ से बीमारियों को निकाल लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना है। अभी सिम्टम के ऊपर काम नहीं करना है, रूट कॉज के ऊपर काम करना है। बाहर सिम्टम बहुत आएगा। मेरे को ये भी पूछा गया था, अगर बिजनेस गिर जाएगा ओके लगा, अरे भाई पहली बार बिजनेस गिरने जा रहा है क्या, हम तो तैयार है, तैयार है, जीरो भी हो जाएंगे फिर से खड़ा कर लेंगे। इतना तो हिम्मत रखते हैं ना। तैयार है हम लोग, पहली बार नहीं गिर रहा है। जो लोगों के लाइफ केयर में है, कम से कम 5-6 ऐसा घटना घट चुके हैं जहां बिजनेस गिरा हुआ है, 50% 80% तक बिजनेस गिरा हुआ है। और हम लोग हर हाल में हम लोग उसको हिम्मत से झेला और वापस रिकवरी किया। अगर वो हिम्मत पहले 5-6 बार रख सकते हैं तो इस बार क्यों नहीं। 100% हम लोग फिर से रिवाइव करेंगे। 6 महीने हमको भी नहीं लगेंगे। वो लोग बोल रहे हैं ना 6 महीने के बाद, हम भी बोल रहे हैं कि 6 महीने में ओके लाइफ केयर का बिजनेस फिर से वापस वही पोजीशन पे लेके आऊंगा। आप लोग तैयार हो जाइए। तो सिम्टम्स मार्केट में बहुत आएंगे, उस पे मत जाइए, रूट कॉज में जाइए, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। तीसरा बात क्या है, देखिए, ग्रेट डिसीजंस आर मेड बाय क्लियरली अकाउंटेबल पर्सन। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले मैनेजमेंट का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत लेवल तक एक मुकाम तक लेके आया, लेकिन जो नुकसान पहुंचाया था उसका जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगा ना, नहीं लेना पड़ेगा। जो गलत डिसीजन की वजह से कंपनी का नुकसान हुआ था उसका जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। क्या अच्छी चीजों का सारे श्रेय लेने के लिए तैयार है, और जो खराब करेंगे उसके उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, करना है ना। वो भी हिम्मत रखना चाहिए। यस। पांचवा बात, ग्रेट डिसीजंस कंसीडर द होलिस्टिक इंपैक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को, यस, दोनों लेना पड़ेगा दिव्या जायसवाल जी। सिर्फ अच्छा लेंगे बुरा नहीं लेंगे, उससे नहीं होगा ना। यस। तो ग्रेट डिसीजंस आर होलिस्टिक इंपैक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, है ना। उसको न्यूट्रली देखिए, प्रॉब्लम को न्यूट्रली देखिए, इमोशनली मत देखिए। और डायरेक्ट सेलिंग का ये इमोशन हथियार जैसा काम करते हैं,
और इमोशन में लोग आके गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये नहीं करना है कभी। मैं नहीं बोल रहा हूं, हार्वर्ड बिजनेस बोल रहा है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। और हार्वर्ड बिजनेस के ऊपर वर्ल्ड में बिजनेस इंस्टीट्यूट नहीं है। 6 नंबर क्या है? ग्रेट डिसीजंस बैलेंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू। ग्रेट डिसीजंस बैलेंस शॉर्ट टर्म, हाँ दोनों का लिखिए। हाँ अभी अगर थोड़ा सा जो मार्केट में बिजनेस गिरेगा उसके डर पे अगर आप गलत डिसीजन लेंगे, उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कितना आएगा? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-6 महीने अगर जीरो भी हो जाएगा फिर भी मैं कोई पछतावा नहीं, क्योंकि 6 महीने बाद जब अच्छा होगा ये जिंदगी भर रहेगा, लंबा रहेगा। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म लॉस मत करिए दोस्तों, ये नोट कर लीजिए आप लोग। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म लॉस मत बुक करिए, ये बिजनेस का रूल है। 7 नंबर, ग्रेट डिसीजंस आर कम्युनिकेटेड वेल टू स्टेक होल्डर्स। ये क्या बोल रहा है? जो हम लोग टीम है ना, कोई भी डिसीजन जब लेते हैं टीम के साथ डिस्कस करके लेना चाहिए। जो भी स्टेक होल्डर है उसकी जो पार्ट है उसके साथ डिस्कस करके लेना चाहिए। किसी के बातों के आप भाव विभोर होके, इमोशनल होके आप डिसीजन मत लीजिएगा। 8 नंबर क्या है? ग्रेट डिसीजंस आर टाइमली। ये देखिए, अगर टाइमली आप ले ही नहीं पाएंगे ना, कितना भी अच्छा डिसीजन क्यों नहीं लिया वो गलत हो जाएंगे। टाइमली लेना बहुत जरूरी है। मैंने पहला दिन जोगिंदर जी जब लाइव गए थे तब भी हम क्लियर कर दिया था कि मैं ओके लाइव कर में था, हूं और रहूंगा। टाइमली लेना बहुत जरूरी है, उसमें देर मत करिएगा। 9 नंबर, ये आठ आठ आपका, आप जरूर पढ़िएगा। ये जो 8 पॉइंट, आपको चाहे तो मैं लिंक भी आपको शेयर कर सकता हूं डायरेक्टली, क्योंकि आप चैट बॉक्स में मैंने इसका इस पोस्ट का लिंक शेयर कर दिया है। हाँ, आप व्हाट्सएप में भी हम डाल देंगे, आप लोग शेयर कर लीजिएगा। जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए इसको, क्योंकि सीखना है दोस्तों। हर एक काम को हमें सीखना पड़ेगा, और बिना सीखे अगर काम करेंगे तो उसका भूल होने का चांस बहुत रहेगा और उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। सो मैं मैं आपको कमिट करता हूं, हर आप इस मीटिंग पे कहीं भी आप लोग जहां है उधर ही रहिएगा। और बावजूद भी अगर मेरा सपोर्ट चाहिए तो आपको सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूं पूरे इंडिया में, चाहे मेंटली फिजिकली जो भी सपोर्ट चाहिए आपको करने के लिए तैयार हो। आप जहीं भी रहे उधर अच्छा से काम कीजिए। हर हाल में जिस तरह का सपोर्ट चाहिए आप मुझे जरूर, इस्फाकुर जी से नंबर लीजिएगा, क्योंकि ये एथिक्स के बाहर है, हम इधर नंबर शेयर नहीं कर सकते हैं। राइट, कंपनी से आप नंबर जरूर लीजिएगा कि इस वक्त किस लीडर का हम सलाह ले सकता है, वो लोग जरूर आपको देगा। और हम तैयार है, किसी भी तरह का मेंटोरिंग चाहिए, टीम पे जूम मीटिंग चाहिए, हर एक सपोर्ट हम हर एक लेवल में करने के लिए तैयार हो। मैं चाहता हूं आपका बिजनेस ग्रो करे, आपका ओके लाइफ केयर का सफर, जो सपना आप लेकर आए थे ओके लाइफ केयर कर, एक एक सपना पूरा करके आपको जाना है। और जिन लोगों को आप लोग लाया था ओके लाइफ केयर में कि आपका सपना इधर पूरा होता है, तो उन लोगों का भी एक एक सपनों को पूरा करने का जिम्मेदारी आपका भी है, मेरा भी है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया, और बेस्ट विशेष सबके लिए, आपका सभी लोगों का जीवन। और इस बार हम सिर्फ पैसा का बात नहीं करेंगे, सबका जिंदगी पैसा की साथ साथ सुख शांति का भी बनाने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छी क्वालिटी सिखाएंगे, अच्छे प्रैक्टिसेस सिखाएंगे, जिससे सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे लोग, साथ में एक जिंदगी भी सुख शांति कर बनेंगे। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोगों का जिंदगी बहुत बहुत सुख शांति का बने। जुड़े रहेंगे हम लोग, एक साथ आगे बढ़ेंगे और मिलके बहुत बड़ा करेंगे।
Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है सबको एक क्लैरिटी मिल गया कि हमें डिसीजन कैसे लेना है। मैं दोबारा से बस रिपीट करना चाहता हूँ सबके लिए कि डिसीजन सोच समझ के लें। जो 8 पॉइंट्स बताए गए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इन 8 पॉइंट्स को एक बार देखिए और अपने टीम के साथ डिस्कस करें। एंड थैंक यू सो मच दिगंतो जी इस बेहतरीन सेशन के लिए। और एक दिन हम दोबारा सेशन करेंगे एंड इसे रिक्वेस्ट टू यू कि डिसीजन मेकिंग पे एक बहुत लंबा सा फुल टाइम सेशन हम सबके लिए करें। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड डे। Thank you, sir.